अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम लेकर आए हैं मोटर वेंडिंग फार्मूला निकालने का तरीका कि आप किस तरह मोटर के टर्न निकालेंगे और किस तरह मोटर को वेंड करेंगे। यानी आपके पास इस तरह का आर्मेचर आ जाता है या उसमें कोयले हैं या नहीं है, उसमें पुरानी वेंडिंग है या नहीं है, तो बआसानी से आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं, बआसानी से आप इसके टर्न निकाल सकते हैं। मालूमात जो होती है तकलीफ दे ये होती है कि टर्न निकालना, तो टर्न निकल आ जाए तो गेज की समझ, तो वैसे इंसान को तजर्बा हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है ना इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो फार्मूले हैं, ये एक फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाज़रीन कराम, इस फार्मूले को निकालने के लिए हमारे पास दो तीन चीज़ें ज़रूरी होते हैं। एक ये जो है ना ये पैमाइश करने वाला जो इंच में पैमाइश करता है, ये इसको जो है ना हम आम ज़बान पे तो फीता कहते हैं, तो मुझे ये मालूम नहीं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन आप इसको पहचान लें। ये तकरीबन आम जो है ना ये इस्तेमाल में होता है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके साथ एक पेन और एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इस तरह है कि ये बाज़ार में तकरीबन 200 से 300 के करीब मिल जाता है तकरीबन, और ये आम कैलकुलेटर है और इतना सस्ता कैलकुलेटर है। आप जो है ना अपने साथ जो है ना एक रख सकते हैं फार्मूला निकालने के लिए। और इसमें ये खासियत मौजूद है, ये जो फार्मूला है इसको निकालने के लिए ये कैलकुलेटर बिल्कुल परफेक्ट काम करता है और इसका जो है ना रिज़ल्ट जो है ना बेहतरीन है। और ये बिल्कुल आम कैलकुलेटर है जो जेब में जो है ना लोग डाल के जो है ना घूमते हैं, तो ये वही कैलकुलेटर है। तो इसके बाद जो है ना ये फार्मूला जो है ना ये वाला फार्मूला नंबर 1 जो है सिर्फ ये इस कैलकुलेटर से ये काम करेगा। ठीक है, और फार्मूला नंबर 2 जो है ये वाला हमारे पास है, ये आप हर एक कैलकुलेटर पे जो है ना आप इसको जो है ना फार्मूला निकाल सकते हैं, मोबाइल में निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपका कैलकुलेटर है, जिस तरह आपका मोबाइल है, कोई मसला नहीं है। हर किस्म की कैलकुलेटर जो है ना आप इंस्टॉल करके मोबाइल में इससे जो है ना फार्मूला आप निकाल सकते हैं। और ये जो फार्मूला है ये सिर्फ स्पेशल इसके लिए कैलकुलेटर होता है इस किस्म का। और इसमें जो है ना फार्मूले में जो है ना ये देखें एम प्लस का बटन और एम आर सी का बटन ये होना बहुत ज़रूरी होता है, और एम मनफी का बटन, इस तरह का कैलकुलेटर ये देखें इसकी पिक्चर आप ले लें, तो इस किस्म के जो है ना बटन इसमें होना ज़रूरी होता है, फिर ये काम करता है। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमने ये बताना ज़रूरी था कि आप किस तरह जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मूला किस तरह निकाल सकते हैं। अब ये इस पर बात करते हैं। पहले जो है ना हम इसकी नाप करेंगे। इधर इसकी नाप है तकरीबन 2.4, तकरीबन इस तरह भी मैच कर सकते हैं और इसके अंदर भी मैच भी कर सकते हैं। ये है 1.75। ठीक है, 1.75 बता रहा है। देते हैं पहले जो है ना इसकी पैमाइश हम ऑलरेडी लिख लेते हैं। जो पैमाइश इसकी निकली है 2.4 ज़रब 1.75। ठीक है, ये इंच में नाप है। ठीक है, इसके इंच में नाप है, ये आपको इंच पे निकालना है इसका फार्मूला। कराम पैमाइश हमने कर दिया है। पैमाइश का तरीकाकार ये है कि ये देखें फार्मूले में लिखा हुआ है इसका एल ज़रब डब्ल्यू। एल का मतलब है इसकी जो है लंबाई को नापना है, और डब्ल्यू का मतलब है इसकी चौड़ाई जो है यानी गोलाई। ठीक है, इस नाप करना है। और इसके साथ फार्मूला यूज़ होता है 3.14। ठीक है, जो चीज़ गोलाई वाली चीज़ को नापा जाता है हमेशा उसके साथ ये फार्मूला यूज़ किया जाता है और उसकी मुकम्मल पैमाइश निकल आती है। ठीक है, हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। थोड़ा सरसरी तौर पे मैं आपको डायग्राम पे समझाऊंगा। ये जो ना एम प्लस जो है ये कैलकुलेटर का बटन है। ठीक है, ये वाला, और तकसीम ये वाला बटन है, और एम आर सी ये स्पेशल बटन है इसके, इस चीज़ को हमने नोट करना है। एम आर सी वाला बटन है। और ज़रब जो है ना वोल्ट, वोल्ट का हिसाब इस तरह लगाना है कि आपने 200 वोल्ट पे चलाना है, 220 पे चलाना है, 240 पे चलाना है, 250 पे चलाना है। जितने वोल्ट पर जो है मोटर को आपने ऑपरेट करवाना है, तो उतने वोल्ट पर जो है ना आपने मोटर को ऑपरेट करने के लिए वही फार्मूला लगाना है, वही जो है ना वोल्टेज आपने सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, इसकी जो है ना आप फार्मूला निकालते हैं।
कैलकुलेटर कर देंगे 0। फिर इसको जो है ना ऑन करते हैं। तो पहले मैं इसको जो है ना इधर रख के जो है ना फार्मूला निकालता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। इसकी जो है ये गोलाई है, ठीक है, इस तरह ये गोलाई है। ये कर देंगे या ये कर देंगे, कोई मसला नहीं है। पहले इसकी जो है ना ये देखें इस तरह नाप करेंगे, 1.75 आ रहा है तो आपके लिए आसानी हो। पहले ये कर देंगे 1.75 क्योंकि ये ज़रब होना है। 1.75 ज़रब 2.4 ज़रब, फिर हमने ये फार्मूला लगाना है 3.14, ठीक है। उसके बाद हमने बराबर करना है। हमारे पास आंसर आ गया है, इसकी नाप पूरी आ गई है 13.188। ये हम लिख लेंगे। ये थोड़ा लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई मुगालता ना हो। 13.188। उसके बाद जो है ना हमने ये करना है, हमने M+ वाला बटन दबाना है, ठीक है। इस तरह M+ वाला बटन हमने दबा दिया और उसके बाद हमने ये करना है कि ये फार्मूला लगाना है 18 तकसीम, ठीक है, ये तकसीम करना है। फिर है MRC, ये बटन दबाना है MRC वाला, ये हमने दबा दिया। उसके बाद ज़रब कर देना है। उसके बाद हमारे पास है वोल्ट, हमारे पास वोल्ट हैं 220, तो 220 220 के साथ इसको जो है ना ज़रब कर देंगे। हमारे पास इसके टर्न निकले हैं 300, ठीक है, 300 टर्न निकले हैं। और 300 टर्न इस तरह है कि ये एक सेट के टर्न है, ठीक है, एक सेट, ये एक सेट के टर्न है। तो इसको जो है ना हम किस तरह जो है ना 24 स्लॉट पे तकसीम करेंगे। 24 स्लॉट हैं, 24 स्लॉट तकसीम में, मोटर तो 4 पोल की है ना, आम वॉशिंग मशीन की मोटर 4 पोल की होती है, तो इसको ज़रब कर देंगे 4 पोल के साथ। तकसीम हमने कर दिया, सॉरी, तकसीम कर दिया। ये आ गया 6। हमारे पास एक सेट के बराबर आ गया 6 स्लॉट, ठीक है। हमारे पास 6 स्लॉट हैं। फिर किस तरह करेंगे, इसकी पिच किस तरह निकालनी है। पहले पिच की बात करते हैं, ये पिच तरह बनाएंगे। ये 6 स्लॉट हैं तो इसमें बीच में 2 छोड़ेंगे, ये 4 में आ जाएगा, ये 6 में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पिच इसकी निकाल दी है। और इसके 300 टर्न जो है ये किस तरह तकसीम करेंगे, 300 तकसीम 3 कर देंगे, ये आ जाएगा 100। ये ऊपर 100 चक्कर आ चुके हैं, ठीक है, छोटे कोयल के 100 चक्कर आ गए हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, 100 को जो है ना 2 से ज़रब देना है, 200 आ गया, ठीक है। ये क्या हो चुका है, 100 चक्कर छोटी कोयल का हो चुका है और 200 टर्न जो है ना 200 चक्कर बड़ी कोयल का हो चुका है। ये इस तरह फार्मूला निकालना है। उसके बाद जो है ना ये हम फार्मूला बताएंगे ये वाला, ख़ास तौर पर ये इसकी बात हम करूँगा क्योंकि बहुत से दोस्तों के पास ये कैलकुलेटर नहीं है, आम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरह करेंगे, अच्छा हमने ये करना है, अच्छा ये वही तरीक़ाकार है, 1.75 ज़रब 2.4, ठीक है, फिर ज़रब 3.14, ये वही फार्मूला निकला है, ठीक है, ये वाला। तो ये आंसर हमारा ये निकला है 13.188, इधर 13.188। और इसको जो है ना तकसीम करेंगे पोल के साथ। हमारी मोटर 4 पोल की तो 4 पोल के साथ तकसीम करेंगे, हमारी मोटर 2 पोल की तो 2 पे तकसीम करेंगे, ठीक है। हमारी मोटर जो है वॉशिंग मशीन की ये 4 पोल की होती है, 4 सेट डलते हैं। तो इधर हम तकसीम कर देंगे 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है 3.297, ठीक है। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर में इंसान गलत हो जाता है, तो इसको जो है ना यूज़ साथ लिखा जाए तो अच्छी बात है। ये हमारा आंसर आ गया 3.297, ठीक है। और फिर जो है ना 18 पे इस फार्मूले को इसको तकसीम करना है, 18 वाला फार्मूला जो है ना इसको तकसीम करना है। ये किस तरह करना है, फिर इसको 0 कर देंगे हम, इसको 0 कर देंगे 18
ठीक है, तकसीम यही वाला 3.297, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना इसको दबाएंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 5.4597 इस तरह। बस इतना ज़्यादा नहीं गिना, 1 2 गिनना है, 5.45 इस तरह गिनना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके पास वोल्ट हैं, इधर जो है ना आपने ये लिखना है 5.45, ठीक है, इस तरह कर देना है। आपने क्या करना है, आपके पास वोल्ट हैं 220, ठीक है, मोटर को आप चलाते हैं 220 पर, तो उसको जो है ना 220 को आपने तकसीम करना है 4 पे। ये 4 कौन से है, ये 4 पोल हैं, ठीक है, क्योंकि 4 शर्ट इसमें डलेंगे ना, तो तकसीम हमने कर दिया 4 पे, तो हमारे पास 55 निकल आया, ठीक है। ये 55 हमारे पास वोल्ट हैं। और इसको अभी क्या करना है, 5 इशारिया, ये वही दोबारा लिखेंगे 5.459, ठीक है। इसको कर देंगे ज़रब, हमारे पास वोल्ट कितने हैं, 55 है फी सेट के, तो वही 300 जवाब आ गया, ठीक है। वही 300 टर्न आ गए हैं, तो वही 300 टर्न जो आ गए हैं, फार्मूला तो हमने थोड़ा डिफरेंट किया है इससे, और टर्न वही निकल आए हैं, क्योंकि पैमाइश हमारी वही है, और फार्मूला का जो लगाए हुआ 18 ये भी वही है। अगर इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आपके जो है ना टर्न में फ़र्क ज़रूर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो 300 निकल आया, तो उसके बाद आप इस तरह कैलकुलेशन करके आपकी जो है ना एक साइड के वाइंडिंग के टर्न निकल आए हैं। इसके बाद जो है ना हमने शेयर करना है आप दोस्तों के साथ, ये मैं ज़रूरी बताऊंगा, पेडिस्टल फैन की रनिंग और स्टार्टिंग का फार्मूला इस फार्मूले से मैं निकालूंगा, ठीक है। रनिंग भी निकालूंगा इस फार्मूले से, और स्टार्टिंग इस फार्मूले से निकालूंगा। और पिछले दोस्तों ने सिर्फ रनिंग का फार्मूला बताया था, और रनिंग स्टार्टिंग का नहीं बताया था। इंशाल्लाह हम जो है ना इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें रनिंग और स्टार्टिंग इस फार्मूले से भी निकालेंगे, रजिस्टर फैन की निकालेंगे, और मोनो ब्लैक पंप होता है उसकी भी निकालेंगे। और उसके बाद जो है ना जो आधी पावर की मोटर है, या 1 पावर की मोटर है, या 1.5 पावर की मोटर है, या 2 गियर, जितनी पावर की मोटर है, तो सिंगल फेस में, और उसकी रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों का फार्मूला हम इस फार्मूले से निकालेंगे। और इसमें हम समझाएंगे कि कौन सी चीज़ को जो है तब्दील करना है, कौन सी चीज़ कितनी लगानी है इस फार्मूले में, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि स्टार्टिंग के कितने टर्न निकले हैं और रनिंग के कितने टर्न निकले हैं। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर वीडियो आएगी इंशाल्लाह। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन प्रेस करके ऑल कर दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।